यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 161वां दिन। मुसीबतों के अंतिम शब्द नहीं होते। जॉर्ज मॉटसन का जन्म ग्लासगो में हुआ था। 8 बच्चों में सबसे बड़ा। एक लड़के के रूप में उसकी दृष्टि केवल आंशिक थी। 20 साल की उम्र तक वह पूरी तरह से अंधा हो गया। जब उसके मंगेतर को पता चला कि वह अंधा हो रहा है और डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो उसने उससे कहा कि वह एक अंधे के साथ जीवन नहीं बिता सकती। उसने कभी शादी नहीं की। पूरी सेवकाई में एक समर्पित बहन ने उनकी मदद की। उसके अध्ययन में उसकी मदद करने के लिए उसने ग्रीक, लैटिन और इब्रानी सीखी। अपने अंधेपन के बावजूद ग्लासगो एकेडमी ऑफ चर्च ऑफ स्कॉटलैंड सेमिनरी में मॉटसन की प्रगति शानदार रही। जब वो 40 साल के थे तो कुछ अजीब सा उनके साथ हुआ। उनकी बहन की शादी हुई। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं था कि उसके साथ इनकी सहभागिता नहीं रही, इसने उन्हें बड़ी मुश्किल की याद भी दिलाई। उनके गहन दुख के बीच उनकी बहन की शादी के समय उन्होंने क्रिश्चियन चर्च के लिए सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रिय भक्ति गीत लिखा। हे प्रिय, यह कुम्हलाना मुझे जाने नहीं देता। उन्होंने सारा कार्य सिर्फ 5 मिनट में किया और कभी भी इसका संपादन, संशोधन या सुधार नहीं किया। उन्होंने लिखा, यह ऊंचाई से एक अरुणोदय के समान आया। वह आनंद जो मुझे दर्द में भी खोजता है। मैं तुम्हारे प्रति अपने दिल को बंद नहीं कर सकता। मैं वर्षा में इंद्रधनुष को देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि यह वायदा व्यर्थ नहीं गया, कि शोक अश्रुरहित बन जाएगा। मुसीबतें जीवन का हिस्सा हैं। यीशु ने मुसीबतों का सामना किया और उसी तरह से प्रेरितों, दाऊद और परमेश्वर के सभी लोगों ने भी। मगर जैसा कि मॉटसन का भक्ति गीत सुंदरता से स्पष्ट करता है कि मुसीबतों के अंतिम शब्द नहीं होते हैं। भजन संहिता 71 का 19 से 24 तक। कई मुसीबतों के बाद बहाली। परमेश्वर आपके लिए आसान मार्गों का वायदा नहीं करते। जीवन अत्यंत कठिन हो सकता है। भजन लिखने वाला उनके संकटों और कष्टों में था। उसकी मुसीबतें, दबाव और चिंताएं कभी आकस्मिक या मामूली नहीं थीं। वे अनेक और गंभीर थीं। वह आपको एक उदाहरण बताते हैं कि इन परिस्थितियों में हमें कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। नंबर 1, भरोसा बनाए रखें। जब चीज़ें अच्छी चल रही हों तब परमेश्वर पर भरोसा रखना आसान होता है। मुसीबतों के बीच परमेश्वर पर भरोसा रखना चुनौती है। परमेश्वर की भलाई पर विश्वास करना कभी न छोड़ें। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है। तू जिसने महाकार्य किए हैं, हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है। नंबर 2, आशा बनाए रखें। आपकी मुसीबत हमेशा तक नहीं रहने वाली। परेशानियों के बीच आशा है। अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। तू मेरी बड़ाई को बढ़ाएगा और फिर से मुझे शांति देगा। परमेश्वर आपकी परेशानियों का उपयोग अच्छाई के लिए करेंगे। वह इनके द्वारा आपके चरित्र को नया आकार देंगे। इनके परिणाम स्वरूप वह आपकी इज्जत बढ़ाएंगे। वह उनके द्वारा आपको विश्राम देंगे ताकि आप दूसरों को आराम पहुंचाएं। दूसरा कुरिन्थियों 1:4। नंबर 3, आराधना करते रहें। परेशानियों के बावजूद परमेश्वर की स्तुति करते रहें। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। प्रभु, आपको धन्यवाद। हालांकि मैं अनेक परेशानियों और कड़वाहटों को देख सकता था, पर आपके वायदे ने मेरे जीवन को फिर से बहाल कर दिया। आपकी विश्वास योग्यता के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। नया नियम। प्रेरितों के काम 6 का 1 से 7 के 19 तक। उसे उसकी सारी मुसीबतों से बचाया। कभी कभी इच्छा होती है कि आरंभिक कलीसिया के जीवन को आदर्श मान लें, जैसा कि ये सिद्ध कलीसियाएं थीं और इनमें जरा भी परेशानियां नहीं थीं। हमें प्रेरितों के कार्य 2 में चर्च के शांतिपूर्ण जीवन के साथ प्रेरितों के कार्य 6 की घटनाओं को भी पढ़ना जरूरी है। अवश्य ही पौलुस की सभी परेशानियों को भुलाना भी नहीं चाहिए जो उन्होंने अपनी पत्री में लिखी हैं। आरंभिक कलीसिया पर कई मुसीबतें आई थीं। आजकल के चर्चों में इनमें से किसी परेशानी को देखकर आश्चर्यचकित न होना। नंबर 1, शिकायत करना।
परमेश्वर के अगुओं ने अपनी लड़ाइयों को सावधानी पूर्वक निपटाया। वे हर चीज में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने हर चीज की जिम्मेदारी जरूर ली। प्रेरितों ने न्यायोचित शिकायत का सामना किया कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। फिर भी उन्हें अपने मुख्य कार्य पर ध्यान देना जरूरी था, प्रार्थना में और वचन की सेवा में। समाधान प्रभावशाली नियुक्ति में था, जैसा कि अक्सर नहीं होता। प्रेरितों ने कुछ लोगों को अलग रखकर इस मामले को निपटाया जो खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहे। उन्होंने उन लोगों को चुना जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण थे। इसके परिणाम स्वरूप वे अपना ध्यान परमेश्वर के वचन के प्रचार पर लगा सके और शिष्यों की आश्चर्यजनक ढंग से संख्या बढ़ गई। अच्छे अगुओं की नियुक्ति और दूसरों को परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदानों और सेवकाइयों के लिए मुक्त करना। नंबर 2, संघर्ष। चर्च के विरोधी दलों ने लोगों को परेशान किया और उनके विरुद्ध झूठे गवाह खड़े किए। उन्होंने स्तिफनुस के शब्दों को घुमा फिराकर कहा कि यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। नंबर 3, बदलने का डर। कुछ विरोधी बदलाव के डर से सामने आए। उन्होंने कहा, हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। उन्होंने पाया कि वे स्तिफनुस से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे, जिसका मुख उन्होंने स्वर्गदूत का सा देखा। उसने अपने बचाव में कहा, उसने परमेश्वर के लोगों के इतिहास की निंदा की और इतिहास के उस भाग को दोहराया जो उसकी परिस्थिति से संबंधित थी। उसने यूसुफ के बारे में कहा, उसकी पहली मुसीबत से ही परमेश्वर उसके साथ थे। परमेश्वर ने यूसुफ को बुद्धि दी। ठीक उसी तरह से परमेश्वर स्तिफनुस को बुद्धि दे रहे थे। स्तिफनुस का खुद का बचाव केवल बलिदान होने में से आया। उसने परमेश्वर की महिमा देखी और यीशु परमेश्वर की दाहिनी तरफ खड़े थे और स्तिफनुस को अनंत काल के लिए बचा लिया गया। प्रभु, मेरी मदद कीजिए कि मैं अपनी मुसीबतों से हार न मानूं, बल्कि स्तिफनुस की तरह विश्वास और पवित्र आत्मा से भरा रहूं। हम परमेश्वर का वचन प्रचार होते हुए देखें और आपके अनुयायियों की संख्या हर दिन ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाए। पुराना नियम 2 शमूएल 15 का 13 से 16 के 14 तक। मुसीबतों के बीच खुश रहना। दाऊद का खुद का बेटा अबशालोम उसके विरुद्ध हो गया था और दाऊद ने बताया कि इस्राएली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। यह अवश्य ही बुरी खबर रही होगी। दाऊद परमेश्वर का महान, जब परमेश्वर के लोगों के लिए राजा और एक तरह का मसीहा, अवश्य ही मसीह के पूर्वज ने अपने जीवन में कई मुसीबतों का सामना किया। यदि आप अपने जीवन में इस तरह की तकलीफों का सामना करें तो इसके द्वारा अचंभित मत होइए या ऐसा मत सोचिए कि आपने कुछ तो गलत किया है। कभी कभी परेशानियां कुछ सही करने के लिए आती हैं। नंबर 1, आंसू। हम देखते हैं कि दाऊद कितना निराश था। तब दाऊद जलपाइयों के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांके रोते हुए चढ़ गए। अवश्य ही सब रहने वाले चिल्ला चिल्लाकर रोए। नंबर 2, निराशा। केवल दाऊद का पुत्र ही उसके विरोध में नहीं हुआ, बल्कि मेफीबोशेत भी उसके साथ अविश्वास योग्य हो गया। बल्कि दाऊद ने सलीक से हटकर उसकी मदद की थी। वह यरूशलेम में रह गया क्योंकि उसने सोचा, अब इस्राएल का घराना मुझे मेरे पिता का राज्य फेर देगा। विश्वासघात हमेशा निराशाजनक होता है। नंबर 3, बदनामी। शिमी शाप देता और उस पर पत्थर और धूलि फेंकता हुआ चला गया। फिर भी उसने इस मामले को परमेश्वर के हाथ में सौंपने का निर्णय लिया। नंबर 4, थकान। निदान राजा अपने संग के सब लोग समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा और वहां विश्राम किया। जब हम पढ़ते हैं कि दाऊद पर क्या गुजरी थी, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि वह सच में थक गया था। मसीही जीवन कभी भी बिना परेशानी, आंसू, दुख और निराशा के नहीं होता, मगर परमेश्वर के लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध ही उन्हें अलग करता है। अपनी परेशानियों के बीच दाऊद प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया गया, लेकिन उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं। अहीतोपेल अच्छा सुझाव देता है, लेकिन इसे मना कर दिया जाता है। इसलिए परमेश्वर ने प्रार्थना की भावना का उत्तर दिया।
थकान के बीच दाऊद ने खुद को तरोताज़ा किया। दाऊद सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा और वहां विश्राम किया। आत्मिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से फुर्तीला होने के लिए कभी कभी आपको विश्राम की ज़रूरत पड़ती है। हमें यह नहीं बताया गया कि दाऊद ने यह कैसे किया, मगर यदि भजन संहिता किसी के बारे में कुछ कहता है तो हम जानते हैं कि परमेश्वर के साथ उसके घनिष्ठ संबंध की वजह से उसने विश्राम पाया। इसमें कोई शक नहीं है कि अपने दोस्तों सादोक, हुशे, सीबा और इत्ते की विश्वास योग्यता के कारण दाऊद को भावनात्मक रूप से शांति मिली, जिन्होंने उससे कहा, मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। प्रभु, आपको धन्यवाद कि इस जीवन में ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जिसमें से आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। अंत में आपकी उपस्थिति में अनंत जीवन के साथ आपको धन्यवाद कि मेरी मुसीबतों के बीच मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ और परमेश्वर की उपस्थिति में आराम पा सकता हूँ। भजन संहिता 71 का 24। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा। 4 साल पहले मैंने लिखा था, पोस्ट ऑफिस जाते समय मैंने परमेश्वर से सभी अद्भुत चीजों के बारे में बात करने की कोशिश की जो उन्होंने की हैं। मैंने ठीक ठीक शुरुआत की पर फिर विचलित हो गई। मैं दिन भर बातें करती हूँ और इस साल भी मैं कुछ बेहतर नहीं कर रही हूँ। आज का वचन, तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। भजन संहिता 71 का 20।